स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर, और खास खबर में बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जयपुर दौरे की। जयपुर दौरा खास डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस के अलावा एक दिन का कार्यक्रम उन्होंने, यानी कि फ्राइडे का जो कार्यक्रम है 5 जनवरी का, उन्होंने बीजेपी के लिए एक्सक्लूसिवली उन्होंने इसे रखा है और विधायकों के साथ चर्चा की जाएगी। जो व्यवस्था की है उसके बारे में मैं बताऊंगा, जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है। 2 जगह प्रधानमंत्री के कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में कॉन्फ्रेंस हॉल है जो लंबा है, उसके अंदर विधायकों के साथ में और प्रमुख जो लोग हैं उनके साथ चर्चा करेंगे। एक जगह लगभग 50 चेयर लगी हुई हैं जहां उनका खाने का कार्यक्रम है, लेकिन खाने को लेकर के अभी तक ये आ रही है कि एसपीजी पूरी तरह से अलाउ कर रही है कि नहीं कर रही है। उनका पहले 9 बजे तक रुकने का कार्यक्रम था, लेकिन अब वो कार्यक्रम थोड़ा शॉर्ट करके 2 घंटे का कर दिया। लेकिन प्रधानमंत्री है, मर्जी है उनकी, वो कितनी देर रुकते हैं। खैर, लेकिन अधिकृत जो कार्यक्रम है वो ये है। 2024 का मिशन फतेह कैसे होगा, इसको लेकर के प्रधानमंत्री कहीं पे भी जिस राज्य इकाई से बीजेपी में चर्चा करनी होती है, अपने कितने ही कॉन्फ्रेंस के जरिए, बूथ लेवल के जरिए, किसी भी तरह से पार्टी के स्तर पर कोई कोर कमी नहीं छोड़ना चाहते हैं। जब भी कोई अवसर मिलता है मिशन 2024 को लेकर के वो उसे भरपूर बनाने की कोशिश करते हैं। अभी भी जब जयपुर का दौरा बना उनका, तो उन्होंने इसी में से अपना समय स्पेयर करके और बीजेपी नेताओं के साथ में उन्होंने मुलाकात करने का कार्यक्रम तय किया। 2 बातें होती हैं इसकी। जब प्रधानमंत्री या पार्टी का कोई इस तरह के स्तर का नेता जब मिलता है कार्यकर्ताओं से, विधायकों से या पार्टी के सीनियर लीडर से, तो निश्चित रूप से उनमें एक अलग तरह के उत्साह और एनर्जी का एहसास होता है कि हमारे साथ, हम जिसके लिए काम कर रहे हो हमारे बीच है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा कैरेक्टर या उनकी उपस्थिति होती है, आज उनकी लीडरशिप है, वो निश्चित रूप से बीजेपी के लिए एक ऊर्जावान बनाने के लिए काफी है। और कई बार हम लोग देखते हैं कि जब सभाओं में मोदी मोदी के नारे लगते हैं तो कार्यकर्ताओं का जोश सिर चढ़ करके बोलता है। मिशन 2024 25 सीट राजस्थान से कैसे हासिल होंगी, उसकी रूपरेखा तय कर ली है ऊपर के स्तर पर, लेकिन नीचे तक धरातल पे उस रूपरेखा को कैसे उतारा जाएगा, यही गुरु मंत्र देने के लिए मोदी विधायकों के बीच रहेंगे, पार्टी के सीनियर लीडर्स के बीच रहेंगे। उसकी तैयारियां शुरू कर दी गई थी। हम आपको वीडियोज के जरिए ये भी दिखाएंगे कि बीजेपी ऑफिस को किस तरह से भगवा किया हुआ है। और ना केवल बीजेपी ऑफिस, 3 दिन की कॉन्फ्रेंस के लिए मोदी जिस रूट से निकलेंगे वहां तमाम जगह पर सरकारी इमारतों को इसी तरह से रोशनी में नहलाया गया है। हमारे साथ पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार राजीव जैन साहब हैं और श्याम सुंदर शर्मा साहब हैं। भाजपा कार्यालय से हमारे सहयोगी अनिल सैन हमारे साथ मौजूद रहेंगे। राजीव जी, प्रधानमंत्री की उपस्थिति, पार्टी, देखिए विधायक हो चाहे सांसद हो चाहे प्रधानमंत्री हो, पार्टी का कार्यकर्ता हो, पहले होता है। तो इस लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि काफी महत्वपूर्ण है। और भाजपा कार्यालय बनने के बाद पहली बार कोई प्रधानमंत्री बीजेपी ऑफिस आ रहा है। क्यों नरेंद्र मोदी नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी भी प्रधानमंत्री रहे तो नहीं आ पाए थे, लेकिन अब मोदी वहां पे आ रहे हैं। तो क्या माना जाए इसे? 2024 के परिप्रेक्ष्य में काफी महत्वपूर्ण कहा जा सकता है इसे। देखिए, निश्चित रूप से योगेंद्र जी, 2024 के संदर्भ में तो काफी महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री का भाजपा कार्यालय आना। इससे एक चीज और साफ जाहिर होती है कि प्रधानमंत्री जिस स्तर पे बैठे पार्टी के कार्यालय जा रहे हैं, कार्यालय जाने का मतलब कि वो संगठन को बहुत ज्यादा तवज्जो देते हैं। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने से पहले भी संगठन के ही थे और उस प्रधानमंत्री बनने के बाद भी ये जाहिर करता है कि भाजपा कार्यालय वो जा रहे हैं, इसका मतलब संगठन को बड़ा महत्व दे रहे हैं और कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने वाला ये कदम मैं मानता हूँ। क्योंकि भाजपा कार्यालय में इतना बड़ा नेता आना चाहते तो प्रधानमंत्री विधायकों से, मंत्रियों से और अन्य पदाधिकारियों से अन्य जगह भी मिल सकते थे, राजभवन भी बुला के वो कर सकते थे संवाद, लेकिन पार्टी कार्यालय जाना ये एक मैसेज भी देना होता है जो निचले स्तर पर कार्यकर्ता काम करता है उसको, कि संगठन महत्वपूर्ण है। उन्होंने अभी अपने प्रदेश में हाल ही में चुनाव भी हुए विधानसभा के, तो इन चीजों का भी संदेश दिया। संगठन के व्यक्ति को उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में चयन किया। मंत्रियों का चयन भी संगठन के लोगों का ही ज्यादा हुआ है, जो आप और हमने भी देखा। अब प्रधानमंत्री का संगठन के कार्यालय में आना ये एक बहुत बड़ी बात है। 25-30 साल से करीब पत्रकारिता में मैंने ऐसा कोई सीन नहीं देखा कोई प्रधानमंत्री रहते हुए अपनी पार्टी कार्यालय में गया हो। पार्टी कार्यालय में जाने का ही मतलब ये कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ता है
और इतने बड़े नेता का आना, उनका संदेश, वो जो संवाद करेंगे विधायकों से, जो भी नए नए चुने गए हैं, पार्टी के प्रमुख पदाधिकारी भी वहां मौजूद रहेंगे, उनको भी संबोधित करेंगे, उनसे भी उनका संवाद होगा। तो वो अपना एक मंत्र देंगे, सरकार की योजनाओं की जानकारी भी देंगे, साथ में ये भी एक संदेश दिया जाएगा कि संगठन ही सबसे महत्वपूर्ण है। हमने और आपने भी देखा कि प्रदेश के भी कुछ नेता ऐसे जो अपने आप को संगठन से बड़ा मान लेते हैं, उनको भी कहीं ना कहीं एक अप्रत्यक्ष तौर पर ये संदेश दिया जा रहा है कि आप बड़े नेता बने हो तो संगठन की वजह से बने हो। बिल्कुल, नरेंद्र मोदी खुद भी ये एक जग जाहिर करना चाहते हैं कि मैं अपने बलबूते नहीं, संगठन के पार्टी ने मुझे बनाया है तो मैं इतना बड़ा नेता बना हूं। तो एक संदेश की बात है। बिल्कुल राजीव जी, जब हम चर्चा कर रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, उसी वक्त भाजपा कार्यालय जाते हुए सीधे स्क्रीन जन टीवी पर दर्शक देख पा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा कार्यालय पहुंच चुके हैं। श्याम जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा। प्रधानमंत्री की भाजपा कार्यालय में अपनों के बीच, कार्यकर्ताओं के बीच उनकी उपस्थिति, और ये देखिए, ये एक टाइम मैनेजमेंट, रणनीति के अंदर बहुत कुछ चीजें चलती हैं। राजनीति में एक रणनीति अगर आपकी कारगर होती है और आपके पास में वाकई वो विजन है, तो मुझे लगता है कि उसे धरातल पे उतार करके आप उससे कुछ गेन कर सकते, लूज नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री की व्यस्तता और उसके बीच भाजपा कार्यालय, विधायकों के बीच, पार्टी के सीनियर लीडर्स के बीच, कार्यकर्ताओं के बीच रहना एक काफी महत्वपूर्ण माना जा सकता है। और कोई प्रधानमंत्री पहली मर्तबा भाजपा कार्यालय पहुंचा है, ये एक बड़ी बात है। तो इससे मान सकते हैं कि 24 की तैयारी, बेशक 23 का चुनाव जीत करके, लेकिन उसे सिर चढ़ करके बोलने नहीं दिया। उस जुनून को कार्यकर्ता धरातल पे और बेहतरी के साथ में ले जा सके। क्या इस ओर बीजेपी अब काम करेगी आगे? देखिए, सबसे पहले तो हम प्रधानमंत्री जी जयपुर आए, हम उन्हें उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं कि वे हमारे जयपुर और राजस्थान के लिए शुभ संदेश देके जाएं। भाजपा कार्यालय तो आ रहे हैं, सही बात है, उनका खुद का घर है, उस घर को संभालने के लिए आ रहे हैं। ये एक अच्छा संदेश है निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं के साथ। और मंत्रियों को आज देखिए सौभाग्य है, अगर प्रधानमंत्री आज नहीं आते तो 8 तारीख को विभाग मिलते। आज बिना विभाग वाले मंत्री नहीं है, सारों को विभाग भी मिल गए हैं। तो इसलिए देखिएगा, एक अच्छा संदेश है। और मुख्यमंत्री जी भी क्योंकि संगठन से मुख्यमंत्री बने, और अब देखिए अमित शाह तो इस बीजेपी के कार्यालय में 3 दिन तक रहे और ऊपर वाले कमरे में रहे। राजीव जी को पता है कि किस प्रकार से वसुंधरा जी का कब्जा था, उसको समाप्त कराने का अगर ध्येय जाता है तो फिर अमित शाह को जाता है। निश्चित रूप से दोनों व्यक्ति जो संगठन को मजबूती देने के लिए बीजेपी कार्यालय में आए हैं। और देखिएगा, जिस प्रकार से बीजेपी कार्यालय का तो निश्चित रूप से सरकारी है, लेकिन उसको जिस प्रकार से भव्यता दी गई है वो अपने आप में है। देखिएगा, चमक धमक दिखानी नहीं चाहिए थी, उनको वास्तविकता दिखानी चाहिए थी बैठ करके, क्योंकि वो चमक धमक देखने नहीं आए हैं। बीजेपी कार्यालय सरकार का हो गया है, सरकारी स्तर पे हो गया, ये सब रोशनी करने के बजाय उनको सुरक्षा से संबंधित इंतजाम किए जाने चाहिए, इसमें दो राय नहीं थी। आप क्योंकि बैठ करके बात करेंगे, वो पदाधिकारियों से अलग बात करेंगे या विधायकों से, जिस प्रकार से आपने देखा कि जैसे ही विधायक जीते थे, जिस तरह की स्थितियां पैदा हो गई थी, बीजेपी के सरकार आते ही विधायकों में पता नहीं क्या हो गया था, अधिकारियों से जिस तरह से बदतमीजी और बहुत सारी चीजें हुई, ये संदेश ऊपर तक जाता है। तो अब कार्यकर्ताओं के प्रति समर्पित भाव, मोदी जी हमेशा कहते हैं कि मेरे से हम 2024 का फतेह नहीं कर पाएंगे, हम कार्यकर्ता और कार्यालय जो हमारा जी बिल्कुल, पार्टी कार्यालय में अपनों के बीच मोदी खुद भी खुश हैं और पार्टी के कार्यकर्ता भी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। और वहां जरूरी रहना, पार्टी को कार्यालय को जिस तरह से बनाया गया है कि एक स्वागत के लिए मोदी के किस तरह से बीजेपी के प्रदेश इकाई आतुर है, और पलक पावड़े जिसे कहा जाता है कि पधारो हमारे देश, उस कल्चर से हम लोग आते हैं, उसमें भरोसा करते हैं। यानी कि मेहमान नवाजी जो है वो राजस्थान में काफी बेहतरीन तरीके से देखी जा सकती है और बीजेपी उसे कोशिश कर रही है। व्यंजनों की अगर हम बात करें तो मोदी के लिए मोटा अनाज, जो एक केंद्र में पार्टी का एक एजेंडा भी है, सरकार का एजेंडा भी है, उसके इर्द गिर्द ही व्यंजन तैयार किए गए हैं। तो राजीव जी, हर चीज को क्योंकि मोदी उन तमाम चीजों को देखते हैं कि पार्टी के कार्यकर्ता जो मैं दिल्ली में बैठ करके मन की बात के जरिए या दूसरे जरिए अगर कोई मैसेज देता हूं, तो क्या वाकई पार्टी के कार्यकर्ता धरातल पे उतार रहे हैं कि नहीं उतार रहे हैं। जो पता चल पाया, उनके खाने की वजह हो, चाहे वो अगर किसी भी विधायक से कुछ भी पूछते हैं, क्या योजनाएं चल रही हैं, विकसित भारत विकास यात्रा की जो बात चल रही है,
उसको लेकर के वो किसी से भी पूछ सकते हैं, तो लगता है कि सारे लोग तैयारी से भी आए होंगे। देखिए, निश्चित रूप से सारे लोग तैयारी से आए होंगे, और पार्टी के जो केंद्रीय कार्यालय से भी सूचना जो आई थी, उसके बाद यहाँ प्रदेश इकाई ने भी अपने विधायकों को ये संदेश भेजा था विधायकों को कि वो अपने अपने इलाके में जो विकसित भारत, संकल्प भारत का अभियान चल रहा है, उसकी प्रगति रिपोर्ट भी अपने साथ लाए कि उनको कितने से जुड़े। और सभी विधायकों को ये निर्देश भी जारी किए गए हैं कि वो नमो ऐप से अपने आप को जोड़ लें, जिससे उनको समय समय पर जो प्रधानमंत्री के कार्यक्रम है या जो भी चीजें उनकी योजनाएं हैं, उनकी जानकारी तक मिले। और विधायकों का, पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का ये कर्तव्य होता है कि वो अपनी सरकार की योजनाओं को आम जनता तक ले जाएं, जनता के बीच मतलब उनको सहूलियत करें। यही प्रधानमंत्री भी यही संदेश देना चाहते हैं। लेकिन जहां तक बात है प्रदेश कार्यालय को सजाने की, और जैसे श्याम जी भी जिक्र कर रहे थे, लेकिन ये मतलब एक लाजमी चीज है, सजाना चाहिए। पार्टी भी हाल ही में विधानसभा का चुनाव जीत के आई है, पूर्ण बहुमत से आई है, तो उत्साह रहता है। प्रधानमंत्री सबसे बड़े नेता हैं उनके, और पार्टी के पहली बार बीजेपी ऑफिस आ रहे हैं। चले, मैं आप दोनों के पास में लौटूंगा। अनिल सेन हमारे साथ में वहां से जुड़े हुए हैं, भाजपा कार्यालय से, वहां की स्थिति का वो जायजा ले रहे हैं, वहां पे मौजूद हैं इस वक्त। अनिल, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी जी, भाजपा कार्यालय पर अनिल जी। अनिल 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 मोदी पहुंच चुके हैं वहां पे, और अगर बात जानकारी की करें तो क्या कुछ है वहां पे, किस तरह की स्थिति है, कौन कौन लोग मौजूद हैं वहां पे? मैं विजुअल्स में देख पा रहा था कि मुख्यमंत्री भजन लाल उनके साथ में आए हैं, और कौन कौन लोग हैं वहां पे पार्टी पदाधिकारियों के नाते? जैसे पहले से पता है कि विधायक वहां पे मौजूद हैं, और कौन लोग हैं वहां पे? देखिए, भाजपा मुख्यालय यहाँ पर पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी, और स्वागत यहाँ पर किया गया है सीपी जोशी की ओर से। हमने देखा कि एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री भजन लाल ने स्वागत वहाँ पर किया था, बुके भेंट वहाँ पर किया था, और राज्यपाल कलराज मिश्र भी एज ए प्रोटोकॉल वहाँ पर पहुंचे थे, और अगवानी जो थी पीएम नरेंद्र मोदी की वहाँ पर की थी। अब भाजपा मुख्यालय में यहाँ पर पहुंचे हैं पीएम नरेंद्र मोदी। तमाम जो विधायक हैं, 115 जो विधायक हैं, वो अपेक्षित थे। लगभग सभी विधायकों, जो मंत्री यहाँ पर हैं, वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं, और पदाधिकारी भी, क्योंकि पार्टी के जो पदाधिकारी थे उनके भी साथ भी संवाद का कार्यक्रम यहाँ पर था, तो वो भी यहाँ पर पहुंचे। फिलहाल पीएम नरेंद्र मोदी की राजस्थानी संस्कृति के साथ में साफा पहना के यहाँ पर स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है, और एक तरह से कहा जाए कि राजस्थानी कल्चर का एक एहसास पीएम नरेंद्र मोदी को हो, वो कहीं ना कहीं आओ भगत में यहाँ पर देखा जा रहा है। सीपी जोशी जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, संगठन के नेतृत्व करते हुए उन्होंने अगवानी यहाँ पर जो है वो पीएम नरेंद्र मोदी की यहाँ पर की, और पहली मर्तबा है कि 10 साल के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो थे वो बीजेपी कार्यालय में पहली बार आ रहे प्रधानमंत्री बनने के बाद में। और इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो 3 दिन तक रुकने का कार्यक्रम है। राजस्थान में शायद इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी की कभी रात्रि विश्राम नहीं हुआ होगा। अब 2 घंटे तक संवाद का कार्यक्रम यहाँ पर है, तमाम विधायकों से संवाद करेंगे, और उसके साथ साथ पदाधिकारियों से भी जो है वो मंत्रणा यहाँ पर की जाएगी। 2 घंटे का संवाद, और उसके बाद में रात्रि जो भोज है वो भी पीएम नरेंद्र मोदी का भाजपा मुख्यालय में यहाँ पर रहने वाला है। तो ये कहा जा सकता है कि कार्यकर्ताओं में इससे पहले जब सूचना लगी थी कि पीएम नरेंद्र मोदी भाजपा मुख्यालय में आएंगे तो काफी उत्साह देखा जा रहा था। एक तरह से कार्यकर्ताओं में अलग खुशी नजर आ रही थी कि पीएम नरेंद्र मोदी भाजपा मुख्यालय पहुंचेंगे। अब वो क्षण आ चुका है कि पीएम नरेंद्र मोदी भाजपा मुख्यालय पहुंचे। एयरपोर्ट पर अगवानी के बाद में बीजेपी कार्यालय में स्वागत का दौर यहाँ पर जारी है, और खासतौर से अगर देखा जाए तो मिशन 2024 एक तरह से बूस्टअप किस तरह से किया जा सकता है। अगर राजस्थान में देखा जाए बीजेपी की 115 सीटें विधानसभा में आई हैं, लेकिन लोकसभा का अगर इससे आकलन लगाते हैं तो 25 का फैक्टर नहीं बैठता है। अब ऐसे में 25 की 25 सीटें कैसे बीजेपी के खाते में जा सकती हैं, उसका मंत्र कहीं ना कहीं यहाँ पर देकर जाएंगे। और उसके साथ साथ एक तरह से फीडबैक भी कहीं ना कहीं विधायकों से लिया जाएगा। आज ही हमने देखा कि पोर्टफोलियो यहाँ पर वितरित किया गया है, तमाम जो मंत्री हैं उनके विभाग यहाँ पर दे दिए गए हैं, तो अपने अपने विभाग में परफॉर्मेंस किस तरह से रह सकती है। एक तरह से उन तमाम मंत्रियों से भी लगता है कि 1-to-1 संवाद वहाँ पर जो है वो पीएम नरेंद्र मोदी वहाँ पर कर सकते हैं। तो ये पहली मर्तबा है तमाम विधायकों से संवाद के कार्यक्रम का, और पदाधिकारियों से जो है वो मुलाकात और मिलने का जो है भाजपा मुख्यालय के अंदर। जी बिल्कुल अनिल, क्योंकि जो जानकारी मिल पा रही है वो ये है कि 2 जगह प्रधानमंत्री के कार्यक्रम भाजपा कार्यालय में रखे गए हैं। एक जगह पे जो कॉन्फ्रेंस हॉल है बड़ा, उसके अंदर तमाम विधायकों से और वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे। वहां उनसे मिशन 2024 को लेकर के और केंद्र की योजनाओं को लेकर के चर्चा करेंगे। भजन सरकार का मैसेज जनता में कैसे जा सकता है, क्या जा रहा है, उसको लेकर के भी हल्की फुल्की चर्चा कर सकते हैं। एक कक्ष जिसके अंदर 50 चेयर लगाई गई हैं, जो मुझे जानकारी मिल पा रही है, जहां
संभवतः उनके भोजन का कार्यक्रम है, क्योंकि तमाम विधायकों के साथ शायद एसपी जी ने कुछ रिजर्व किया है, वहां वो खाना खाएंगे, इस तरह की जानकारी मिल रही है। मोटे अनाज का व्यंजन तैयार किया गया है। चले मैं वापस लौटूंगा, अनिल आप जुड़े रहिए हमारे साथ में। मैं एक बार श्याम सुंदर शर्मा साहब का रुख करना चाहूंगा। श्याम जी, तमाम चीजें जैसे राजीव जी से बात हो रही थी कि ऊपर से भी कहा गया था कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तमाम विधायक सीनियर लीडर्स पूरी तैयारी के साथ में रहे, किसी से भी बात कर सकते हैं कि 2024 को लेकर के आपके जहन में क्या चल रहा है, क्या कुछ तैयारी है? अगर अचानक इलेक्शन अनाउंस कर दिए जाते हैं तो क्या कुछ करेगा राजस्थान? तो लगता है कि पूरी तैयारी की एक मॉनिटरिंग की गई होगी और अब प्रधानमंत्री के सामने वो वक्त आ गया है कि जिसमें यो कहूं कि एक मौखिक परीक्षा जो होती है, ओरल एग्जाम जिसे कहते हैं, उसकी घड़ी आ गई है बीजेपी के लिए। अब देखिए, ये बात सही कि जिस तरह से मंत्रिमंडल और प्रदेश के पदाधिकारियों के साथ वार्ता करेंगे तो सत्ता और संगठन में समन्वय का क्या गुण देके जाएंगे, वो तो वो भी 2 घंटे बाद पता पड़ेगा कि वो किस तरह से मंत्रियों को संदेश देने का काम करेंगे कि अब सत्ता में तुम आए हो, किसके कारण आए हो? संगठन के कारण आए हो। संगठन किस कारण से है? कार्यकर्ताओं के कारण से। तो ये सब चीजें मिलाकर के एक ऐसा मिश्रण देने का काम करेंगे जिससे कि नीचे तक संदेश जाए कि प्रधानमंत्री जी आए थे हमारे कार्यालय में और वो कार्यकर्ताओं के लिए क्या कुछ दे गए। क्योंकि देखिए, 2024 का अगर मिशन फतेह करना है तो उन कार्यकर्ताओं के माध्यम से करना है इनको। तो प्रधानमंत्री जी निश्चित तौर पर जो केंद्र की योजनाएं चल रही है और जो 25 जनवरी तक जिस तरह से उनकी संकल्पित यात्रा पूरे देश में चल रही है, वो उसकी रिपोर्ट ले सकते हैं कि भाई राजस्थान में अगर यात्रा आई है तो आपने किस किस विधायक ने कितने कितने लोगों को लाभार्थियों को लाभार्थी को जोड़ने का काम किया, या आपके क्षेत्र में कितने लाभार्थी किस योजना से आपको मिले हैं। तो ये अगर विधायकों से अगर पूछ लिया जाएगा तो वास्तविकता समझ में आएगी कि भाई हमारा जो विधायक जीत के आया है वो हमारे केंद्र की योजना को पहुंचाने में सक्षम रहेगा नहीं रहेगा। और पदाधिकारियों से भी पूछा जा सकता है कि भाई तुम्हारे पास कितने जिले हैं, तुमका क्या हैसियत है, क्या करते हो, क्या नहीं करते हो। ये सब चीजें अगर प्रधानमंत्री जी पूछते हैं, जिस तरह से उनकी चर्चा रहती है, जिस तरह से बातचीत करने का वे है, वो पूछ सकते हैं किसी भी विधायक से कि भाई आप केंद्र की योजनाओं के बारे में जानकारी रखते हो क्या, क्या आपके विधायक के क्षेत्र में अभी संकल्प यात्रा आने के बाद क्या कुछ बदलाव आया, क्या कुछ चाहते हो। तो ये देखिए, और निश्चित तौर पर ईआरसीपी का मुद्दा अगर अभी क्योंकि वो 9 लोकसभा क्षेत्र से संबंधित है और 13 जिलों से संबंधित है, कुछ अगर चर्चा हो तो कुछ हो सकता है। लेकिन राजस्थान को क्या कुछ देके जाएंगे, क्योंकि देखिए राजस्थान के बीजेपी के कार्यालय में संगठन के साथ मिलकर के जो बातचीत करना चाहते हैं, जो हमारे 5.5 लाख हजार करोड़ का कर्जा हमारे ऊपर है और हम उस स्थिति में राजस्थान को विकसित राजस्थान कैसे बनाएंगे, एक बड़ी चुनौती निश्चित रूप से सामने खड़ी हुई है। अगर हम डबल इंजन की सरकार को लेकर के आ गए हैं, क्योंकि एक इंजन अभी वापस से रिवाइव हो गया और बड़ा इंजन वापस से सत्ता में आने के लिए खड़ा हुआ है स्टेशन पे, तो उसको किस प्रकार से आगे बढ़ाना पड़ेगा। ये सब चीजें अगर प्रधानमंत्री जी, क्योंकि उनकी आदत है कि भाई वो कार्यकर्ताओं से पूछ सकते हैं और पुराने कार्यकर्ताओं को वो जानते भी हैं, राजस्थान से उनका आज से लगाव नहीं है। वो बेरू सिंह जी के टाइम में कुछ पैसा इकट्ठा करने भी आया करते थे, तो पुराने लोगों को जानते भी हैं, वो कोई एक आध को चर्चा में भी कर सकते हैं कि भाई तुम्हारे क्या हाल है, तुमको कैसा क्या करना है। तो ये सब चीजें अगर वो सब कुछ करेंगे तो निश्चित रूप से फिर क्या कुछ हो सकता है। आपको भी पता है जिस तरह की स्थितियां, प्रधानमंत्री का निश्चित रूप से कार्यालय में आना, देखिए ये बात से मनमोहन सिंह आए थे तो वो सर्किट हाउस और रामबाग में मंत्रियों से मिलकर के चर्चा करके गए थे। लेकिन ये क्योंकि कार्यालय में आकर के आपके उस मातृभूमि जो आपको पार्टी में सत्ता को लाकर देने का काम करती है, उसके कार्यालय में बैठ करके अगर कार्यकर्ताओं के साथ अगर प्रधानमंत्री बातचीत करता है तो अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। देखिएगा उसका निश्चित रूप से मैसेज आएगा, क्योंकि हमारे प्रभारी राजस्थान के तो प्रधानमंत्री थे। ये सौभाग्य की बात है कि वो कार्यालय को देखने आ रहे हैं और कार्यालय की व्यवस्थाओं को देख करके कुछ अंदाजा भी लगाएंगे कि भाई यहाँ गतिविधि किस प्रकार की चलती है, यहाँ कार्यकर्ताओं को महत्व किस प्रकार से दिया। ये सब चीजें देखिएगा आने के बाद बहुत सारी चीजें, अगर वो व्यक्ति संगठन से है और संगठन की बातों को पूछ करके अगर वो देखिए संगठन महामंत्री से क्या पूछ सकते हैं, या प्रदेश के जो अभी दिल्ली से भी अगर बीएल संतोष आएंगे तो वो उनसे भी रिपोर्ट ले सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें ऐसी है कि आपने कहा कि गतिविधियां को लेकर के पता चलेंगे, तो गतिविधियां राजनीतिक गतिविधियां होती हैं, उनका कैसे प्रधानमंत्री के पास तो रिपोर्ट जाती है, उनकी इतनी स्मार्टनेस है कि कौन व्यक्ति कहां। मैं एक छोटा सा वाक्य बताना चाहूंगा, बीजेपी के बहुत ही एक सीनियर लीडर ने मुझे बताया इलेक्शन के दरमियान
कि हम लोगों की जो सोच का एंड होता है वहां से अमित शाह नरेंद्र मोदी की सोच शुरू होती है। कि झुंझुनू में विजय संकल्प यात्रा का एक दौर था, वहां पे चर्चा चली, एक सीनियर लीडर से कहा गया कि मंच पे चले कि मैं 200 लोगों में नहीं जाऊंगा मंच के ऊपर। जब वो प्रेजेंटेशन दे रहे थे, बताया साहब वहां पे सभा में 20,000 थे, तो अमित शाह ने तपाक से उनसे कहा कि आप तो मंच पे नहीं जाना चाह रहे थे कि वहां 200 लोग थे, तो 20,000 कहां से आए इतनी देर में। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या उनकी स्मार्टनेस है, क्या उनका मैकेनिज्म है, क्या खुफिया तंत्र है, एक एक चीज का उनको पता होता है। बस वो है कि एक अवसर का इंतजार करते हैं कि कब किसको कहां संत करना है और कब किसको अवार्ड देना है, ये एक बड़ी बात है उनके लिए। राजीव जी, लगता है कि प्रधानमंत्री हो चाहे अमित शाह, उनका तंत्र न केवल राजस्थान देश में राजनीतिक स्थिति से भी इतना मजबूत है कि उन्हें सब चीजों का पता रहता है कि कौन कहां क्या चल रहा है। देखिए योगेंद्र जी, बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं कि उनका सूचना तंत्र जो है बड़ा मजबूत है और पुख्ता सूचनाएं उनके पास पहुंचती हैं। कोई प्रदेश का नेता या स्थानीय स्तर का भी नेता कोई गलत जानकारी उन तक नहीं दे सकता, क्योंकि उनके पास पहले ही सारी चीजों की जानकारी होती है कि किसको क्या काम दिया जाना चाहिए, किसने क्या काम नहीं किया, संगठन में किसने ज्यादा मतलब कारगर तरीके से काम किया तो उसको वो इनाम भी देते हैं। आप राजस्थान का ही उदाहरण देख लीजिए, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के भी उदाहरण सामने ही है। हमारे जो भी मुख्यमंत्री और मंत्रियों के जो चयन हुआ उसमें ज्यादातर लोगों को जो संगठन में काम करते थे और उनके पास जो रिपोर्ट थी, इतना समय जो लगा, इसकी आलोचना भी हुई पार्टी की कि इतना मुख्यमंत्री के चयन में, मंत्रियों के चयन में, मंत्री क्योंकि विभागों के चयन में इतना लंबा समय लगा। इसके पीछे ये एक चीज जाहिर होती है कि केंद्र का जो सूचना तंत्र है, उनके पास जो जानकारी है, वो जिस तरीके से जानकारियां जुटा रहे हैं उसमें सब चीजों को बारीकी से देखा गया है। और ये नरेंद्र मोदी और जो आज की भाजपा का जो नेतृत्व है वो आने वाले 15-20 साल का नेतृत्व तैयार कर रहा है अपने स्थानीय प्रदेश स्तर पर, स्थानीय स्तर पर। वो ऐसे लोगों को ला रहा है आगे कि जो आने वाले 15-20 साल तक चले और उनके नेतृत्व में पार्टी मजबूत रहे। और साथ में कहीं ना कहीं वो कोई किसी चेहरे को तवज्जो भी नहीं देते हैं, वो संगठन को महत्व देते हैं। प्रधानमंत्री का अपने पार्टी के कार्यालय में आना, प्रदेश कार्यालय में आकर बैठकर बात करना, चाहते तो वो कहीं भी कर सकते थे, लेकिन कार्यालय में आकर बात करना विधायकों से, पदाधिकारियों से, तो ये कार्यकर्ताओं में एक संदेश देने का काम है कि देखो संगठन सबसे बड़ा है, संगठन की महत्ता है। और नेताओं को भी संदेश कि आप लोग भी मंत्री बनने के बाद इस कार्यालय को नहीं भूलना, इस कार्यालय की बदौलत ही हम सब आगे हैं। तो ये एक बड़ा मैसेज है, मैसेजिंग की राजनीति है। आप देखिए दिल्ली में भी जो पार्टी का केंद्रीय कार्यालय है, प्रधानमंत्री वहां जाते हैं, पार्टी संबंधित बैठकें भी वहीं की जाती है कार्यालय में। तो कार्यालय को महत्व देना, बड़े नेता यदि कार्यालय को महत्व देंगे तो उससे कार्यकर्ताओं में उत्साह पनपता है। क्योंकि कार्यकर्ता सचिवालय में तो जाने में बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, सुरक्षा के कारण होते हैं, पास बनवाना पड़ता है। पार्टी कार्यालय तो उनका है, कार्यकर्ताओं का है, तो वह बेरोक टोक कार्यकर्ता आ जाते हैं। तो ये एक संदेश है कि मंत्री बन गए, मुख्यमंत्री बन गए, आपको इस कार्यालय को नहीं भूलना है, यहाँ आकर बैठना है, पार्टी से संबंधित निर्णय इसी कार्यालय से होंगे। तो इससे बड़ा संदेश और क्या हो सकता है। इससे निचले स्तर पर कार्यकर्ताओं में उत्साह की बढ़ोतरी तो होती है और फिर आने वाले लोकसभा चुनाव में पार्टी को एक संदेश देना कि पार्टी एकजुट है, सत्ता और संगठन एक साथ काम कर रहे हैं, सत्ता भी संगठन के निर्देश पे काम कर रही है। तो इस तरीके के एक संदेशों से कार्यकर्ताओं का उत्साह तो बढ़ता ही है। जी योगेंद्र जी, श्याम जी आपके पास में आना चाहूंगा। देखिए मिशन 2024 है, इसे कोई खारिज नहीं कर सकता और बीजेपी इससे इनकार भी नहीं करती है। वो तो साफ कहते हैं कि मोदी मंत्र, इस वक्त बीजेपी में मोदी मंत्र के नाम से काफी फेमस होता है कि चुनाव में किस तरह से गुर सिखाए जाते हैं और क्या कुछ मजबूती हो। देखिए बूथ मैनेजमेंट की भी बात करें तो ये नरेंद्र मोदी अमित शाह की जोड़ी लेकर के आई। बूथ पहले भी होते थे, 1 बूथ 10 यूथ का नारा बीजेपी अक्सर दिया करती थी, कांग्रेस भी दिया करती थी, लेकिन पन्ना प्रमुख को चाहे बूथ प्रमुख को, ये एक केंद्र में पार्टी का एक एजेंडा भी है, सरकार का एजेंडा भी है, उसके इर्द गिर्द ही व्यंजन तैयार किए गए हैं। तो राजीव जी हर चीज को क्योंकि मोदी उन तमाम चीजों को देखते हैं कि पार्टी के कार्यकर्ता जो मैं दिल्ली में बैठ करके मन की बात के जरिए या दूसरे जरिए अगर को मैसेज देता हूं तो क्या वाकई पार्टी के कार्यकर्ता धरातल पे उतार रहे हैं कि नहीं उतार रहे हैं। जो पता चल पाया उनके खाने की वजह हो, चाहे वो अगर किसी भी विधायक से कुछ भी पूछते हैं क्या योजनाएं चल रही हैं, विकसित भारत विकास
भारत विकास यात्रा की जो बात चल रही है उसको लेकर के वो किसी से भी पूछ सकते हैं, तो लगता है कि सारे लोग तैयारी से भी आए होंगे। देखिए, निश्चित रूप से सारे लोग तैयारी से आए होंगे और पार्टी के जो केंद्रीय कार्यालय से भी सूचना जो आई थी, उसके बाद यहाँ प्रदेश इकाई ने भी अपने विधायकों को ये संदेश भेजा था विधायकों को कि वो अपने अपने इलाके में जो विकसित भारत संकल्प भारत का अभियान चल रहा है उसकी प्रगति रिपोर्ट भी अपने साथ लाए कि उनको कितने से जुड़े। और सभी विधायकों को ये निर्देश भी जारी किए गए हैं कि वो नमो ऐप से अपने आप को जोड़ लें, जिससे उनको समय समय पर जो प्रधानमंत्री के कार्यक्रम है या जो भी चीजें उनकी योजनाएं हैं उनकी जानकारी तक मिले। और विधायकों का, पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का ये कर्तव्य होता है कि वो अपनी सरकार की योजनाओं को आम जनता तक ले जाएं, जनता के बीच मतलब उनको सहूलियत करे। यही प्रधानमंत्री भी यही संदेश देना चाहते हैं। लेकिन जहां तक बात है प्रदेश कार्यालय को सजाने की, और जैसे श्याम जी भी जिक्र कर रहे थे, लेकिन ये मतलब एक लाजमी चीज है, सजाना चाहिए। पार्टी भी हाल ही में विधानसभा का चुनाव जीत के आई है, पूर्ण बहुमत से आई है, तो उत्साह रहता है। प्रधानमंत्री सबसे बड़े नेता हैं उनके, और पार्टी के पहली बार बीजेपी ऑफिस आ रहे हैं। चले, मैं आप दोनों के पास में लौटूंगा। अनिल सेन हमारे साथ में वहां से जुड़े हुए हैं, भाजपा कार्यालय से, वहां की स्थिति का वो जायजा ले रहे हैं, वहां पे मौजूद हैं इस वक्त। अनिल, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी जी, भाजपा कार्यालय पर अनिल जी। अनिल 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 मोदी पहुंच चुके हैं वहां पे, और अगर बात जानकारी की करें तो क्या कुछ है वहां पे, किस तरह की स्थिति है, कौन कौन लोग मौजूद हैं वहां पे? मैं विजुअल्स में देख पा रहा था कि मुख्यमंत्री भजनलाल उनके साथ में आए हैं, और कौन कौन लोग हैं वहां पे पार्टी पदाधिकारियों के नाते? जैसे पहले से पता है कि विधायक वहां पे मौजूद हैं, और कौन लोग हैं वहां पे? देखिए, भाजपा मुख्यालय यहाँ पर पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी और स्वागत यहाँ पर किया गया है सीपी जोशी की ओर से। हमने देखा कि एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री भजनलाल ने स्वागत वहाँ पर किया था, बुके भेंट वहाँ पर किया था, और राज्यपाल कलराज मिश्र भी एज ए प्रोटोकॉल वहाँ पर पहुंचे थे, और अगवानी जो थी पीएम नरेंद्र मोदी की वहाँ पर की थी। अब भाजपा मुख्यालय में यहाँ पर पहुंचे हैं पीएम नरेंद्र मोदी। तमाम जो विधायक हैं, 115 जो विधायक हैं, वो अपेक्षित थे। लगभग सभी विधायक और जो मंत्री यहाँ पर हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं, और पदाधिकारी भी, क्योंकि पार्टी के जो पदाधिकारी थे उनके भी साथ भी संवाद का कार्यक्रम यहाँ पर था, तो वो भी यहाँ पर पहुंचे। फिलहाल पीएम नरेंद्र मोदी की राजस्थानी संस्कृति के साथ में साफा पहना के यहाँ पर स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है, और एक तरह से कहा जाए कि राजस्थानी कल्चर का एक एहसास पीएम नरेंद्र मोदी को हो, वो कहीं ना कहीं आओ भगत में यहाँ पर देखा जा रहा है। सीपी जोशी जो कि प्रदेश अध्यक्ष है संगठन के नेतृत्व करते हुए उन्होंने अगवानी यहाँ पर जो है वो पीएम नरेंद्र मोदी की यहाँ पर की, और पहली मर्तबा है कि 10 साल के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो थे वो बीजेपी कार्यालय में पहली बार आ रहे प्रधानमंत्री बनने के बाद में। और इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो 3 दिन तक रुकने का कार्यक्रम है। राजस्थान में शायद इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी की कभी रात्रि विश्राम नहीं हुआ होगा। अब 2 घंटे तक संवाद का कार्यक्रम यहाँ पर है, तमाम विधायकों से संवाद करेंगे, और उसके साथ साथ पदाधिकारियों से भी जो है वो मंत्रणा यहाँ पर की जाएगी। 2 घंटे का संवाद, और उसके बाद में रात्रि जो भोज है वो भी पीएम नरेंद्र मोदी का भाजपा मुख्यालय में यहाँ पर रहने वाला है। तो ये कहा जा सकता है कि कार्यकर्ताओं में इससे पहले जब सूचना लगी थी कि पीएम नरेंद्र मोदी भाजपा मुख्यालय में आएंगे तो काफी उत्साह देखा जा रहा था। एक तरह से कार्यकर्ताओं में अलग खुशी नजर आ रही थी कि पीएम नरेंद्र मोदी भाजपा मुख्यालय पहुंचेंगे। अब वो क्षण आ चुका है कि पीएम नरेंद्र मोदी भाजपा मुख्यालय पहुंचे। एयरपोर्ट पर अगवानी के बाद में बीजेपी कार्यालय में स्वागत का दौर यहाँ पर जारी है, और खासतौर से अगर देखा जाए तो मिशन 2024 एक तरह से बूस्टअप किस तरह से किया जा सकता है। अगर राजस्थान में देखा जाए बीजेपी की 115 सीटें विधानसभा में आई हैं, लेकिन लोकसभा का अगर इससे आकलन लगाते हैं तो 25 का फैक्टर नहीं बैठता है। अब ऐसे में 25 की 25 सीटें कैसे बीजेपी के खाते में जा सकती हैं, उसका मंत्र कहीं ना कहीं यहाँ पर देकर जाएंगे। और उसके साथ साथ एक तरह से फीडबैक भी कहीं ना कहीं विधायकों से लिया जाएगा। आज ही हमने देखा कि पोर्टफोलियो यहाँ पर वितरित किया गया है, तमाम जो मंत्री हैं उनके विभाग यहाँ पर दे दिए गए हैं, तो अपने अपने विभाग में परफॉर्मेंस किस तरह से रह सकती है, एक तरह से उन तमाम मंत्रियों से भी लगता है कि 1-to-1 संवाद वहाँ पर जो है वो पीएम नरेंद्र मोदी वहाँ पर कर सकते हैं। तो ये पहली मर्तबा है तमाम विधायकों से संवाद के कार्यक्रम का, और पदाधिकारियों से जो है वो मुलाकात और मिलने का जो है भाजपा मुख्यालय के अंदर। जी बिल्कुल अनिल, क्योंकि जो जानकारी मिल पा रही है वो ये है कि 2 जगह प्रधानमंत्री के कार्यक्रम भाजपा कार्यालय में रखे गए हैं। एक जगह पे जो कॉन्फ्रेंस हॉल है बड़ा, उसके अंदर तमाम विधायकों से और वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे। वहां उनसे मिशन 2024 को लेकर के और केंद्र की योजनाओं को लेकर के चर्चा करेंगे। भजन सरकार का मैसेज जनता में कैसे जा सकता है, क्या जा रहा है, उसको लेकर के भी हल्की फुल्की चर्चा कर सकते हैं।
एक कक्ष जिसके अंदर 50 चेयर लगाई गई हैं, जो मुझे जानकारी मिल पा रही है, जहां संभवतः उनके भोजन का कार्यक्रम है, क्योंकि तमाम विधायकों के साथ शायद एसपी जी ने कुछ रिजर्व किया है, वहां वो खाना खाएंगे, इस तरह की जानकारी मिल रही है। मोटे अनाज का व्यंजन तैयार किया गया है। चले मैं वापस लौटूंगा, अनिल आप जुड़े रहिए हमारे साथ में। मैं एक बार श्याम सुंदर शर्मा साहब का रुख करना चाहूंगा। श्याम जी, तमाम चीजें जैसे राजीव जी से बात हो रही थी कि ऊपर से भी कहा गया था कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तमाम विधायक सीनियर लीडर्स पूरी तैयारी के साथ में रहे, किसी से भी बात कर सकते हैं कि 2024 को लेकर के आपके जहन में क्या चल रहा है, क्या कुछ तैयारी है? अगर अचानक इलेक्शन अनाउंस कर दिए जाते हैं तो क्या कुछ करेगा राजस्थान? तो लगता है कि पूरी तैयारी की एक मॉनिटरिंग की गई होगी और अब प्रधानमंत्री के सामने वो वक्त आ गया है कि जिसमें यो कहूं कि एक मौखिक परीक्षा जो होती है, ओरल एग्जाम जिसे कहते हैं, उसकी घड़ी आ गई है बीजेपी के लिए। अब देखिए, ये बात सही कि जिस तरह से मंत्रिमंडल और प्रदेश के पदाधिकारियों के साथ वार्ता करेंगे तो सत्ता और संगठन में समन्वय का क्या गुण देके जाएंगे, वो तो वो भी 2 घंटे बाद पता पड़ेगा कि वो किस तरह से मंत्रियों को संदेश देने का काम करेंगे कि अब सत्ता में तुम आए हो, किसके कारण आए हो? संगठन के कारण आए हो। संगठन किस कारण से है? कार्यकर्ताओं के कारण से। तो ये सब चीजें मिलाकर के एक ऐसा मिश्रण देने का काम करेंगे जिससे कि नीचे तक संदेश जाए कि प्रधानमंत्री जी आए थे हमारे कार्यालय में और वो कार्यकर्ताओं के लिए क्या कुछ दे गए। क्योंकि देखिए, 2024 का अगर मिशन फतेह करना है तो उन कार्यकर्ताओं के माध्यम से करना है इनको। तो प्रधानमंत्री जी निश्चित तौर पर जो केंद्र की योजनाएं चल रही है और जो 25 जनवरी तक जिस तरह से उनकी संकल्पित यात्रा पूरे देश में चल रही है, वो उसकी रिपोर्ट ले सकते हैं कि भाई राजस्थान में अगर यात्रा आई है तो आपने किस किस विधायक ने कितने कितने लोगों को लाभार्थियों को लाभार्थी को जोड़ने का काम किया, या आपके क्षेत्र में कितने लाभार्थी किस योजना से आपको मिले हैं। तो ये अगर विधायकों से अगर पूछ लिया जाएगा तो वास्तविकता समझ में आएगी कि भाई हमारा जो विधायक जीत के आया है वो हमारे केंद्र की योजना को पहुंचाने में सक्षम रहेगा नहीं रहेगा। और पदाधिकारियों से भी पूछा जा सकता है कि भाई तुम्हारे पास कितने जिले हैं, तुमका क्या हैसियत है, क्या करते हो, क्या नहीं करते हो। ये सब चीजें अगर प्रधानमंत्री जी पूछते हैं, जिस तरह से उनकी चर्चा रहती है, जिस तरह से बातचीत करने का वे है, वो पूछ सकते हैं किसी भी विधायक से कि भाई आप केंद्र की योजनाओं के बारे में जानकारी रखते हो क्या, क्या आपके विधायक के क्षेत्र में अभी संकल्प यात्रा आने के बाद क्या कुछ बदलाव आया, क्या कुछ चाहते हो। तो ये देखिए, और निश्चित तौर पर ईआरसीपी का मुद्दा अगर अभी क्योंकि वो 9 लोकसभा क्षेत्र से संबंधित है और 13 जिलों से संबंधित है, कुछ अगर चर्चा हो तो कुछ हो सकता है। लेकिन राजस्थान को क्या कुछ देके जाएंगे, क्योंकि देखिए राजस्थान के बीजेपी के कार्यालय में संगठन के साथ मिलकर के जो बातचीत करना चाहते हैं, जो हमारे 5.5 लाख हजार करोड़ का कर्जा हमारे ऊपर है और हम उस स्थिति में राजस्थान को विकसित राजस्थान कैसे बनाएंगे, एक बड़ी चुनौती निश्चित रूप से सामने खड़ी हुई है। अगर हम डबल इंजन की सरकार को लेकर के आ गए हैं, क्योंकि एक इंजन अभी वापस से रिवाइव हो गया और बड़ा इंजन वापस से सत्ता में आने के लिए खड़ा हुआ है स्टेशन पे, तो उसको किस प्रकार से आगे बढ़ाना पड़ेगा। ये सब चीजें अगर प्रधानमंत्री जी, क्योंकि उनकी आदत है कि भाई वो कार्यकर्ताओं से पूछ सकते हैं और पुराने कार्यकर्ताओं को वो जानते भी हैं, राजस्थान से उनका आज से लगाव नहीं है। वो बेरू सिंह जी के टाइम में कुछ पैसा इकट्ठा करने भी आया करते थे, तो पुराने लोगों को जानते भी हैं, वो एक आध को चर्चा में भी कर सकते हैं कि भाई तुम्हारे क्या हाल है, तुमको कैसा क्या करना है। तो ये सब चीजें अगर वो सब कुछ करेंगे तो निश्चित रूप से फिर क्या कुछ हो सकता है। आपको भी पता है जिस तरह की स्थितियां, प्रधानमंत्री का निश्चित रूप से कार्यालय में आना, देखिए ये बात से मनमोहन सिंह आए थे तो वो सर्किट हाउस और रामबाग में मंत्रियों से मिलकर के चर्चा करके गए थे। लेकिन ये क्योंकि कार्यालय में आकर के आपके उस मातृभूमि जो आपको पार्टी में सत्ता को लाकर देने का काम करती है, उसके कार्यालय में बैठ करके अगर कार्यकर्ताओं के साथ अगर प्रधानमंत्री बातचीत करता है तो अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। देखेगा उसका निश्चित रूप से मैसेज आएगा, क्योंकि हमारे प्रभारी राजस्थान के तो प्रधानमंत्री थे। ये सौभाग्य की बात है कि वो कार्यालय को देखने आ रहे हैं और कार्यालय की व्यवस्थाओं को देख करके कुछ अंदाजा भी लगाएंगे कि भाई यहाँ गतिविधि किस प्रकार की चलती है, यहाँ कार्यकर्ताओं को महत्व किस प्रकार से दिया। ये सब चीजें देखिएगा आने के बाद बहुत सारी चीजें, अगर वो व्यक्ति संगठन से है और संगठन की बातों को पूछ करके अगर वो देखिए संगठन महामंत्री से क्या पूछ सकते हैं, या प्रदेश के जो अभी दिल्ली से भी अगर बीएल संतोष आएंगे तो वो उनसे भी रिपोर्ट ले सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें ऐसी है कि आपने कहा कि गतिविधियां को लेकर के पता चलेंगे, तो गतिविधियां राजनीतिक गतिविधियां होती हैं, उनका कैसे प्रधानमंत्री के पास तो रिपोर्ट जाती है, उनकी इतनी स्मार्टनेस है कि कौन व्यक्ति कहां
मैं एक छोटा सा वाक्य बताना चाहूंगा। बीजेपी के बहुत ही एक सीनियर लीडर ने मुझे बताया इलेक्शन के दरमियान कि हम लोगों की जो सोच का एंड होता है वहां से अमित शाह नरेंद्र मोदी की सोच शुरू होती है। कि झुंझुनू में विजय संकल्प यात्रा का एक दौर था, वहां पे चर्चा चली, एक सीनियर लीडर से कहा गया कि मंच पे चले कि मैं 200 लोगों में नहीं जाऊंगा मंच के ऊपर। जब वो प्रेजेंटेशन दे रहे थे, बताया साहब वहां पे सभा में 20,000 थे, तो अमित शाह ने तपाक से उनसे कहा कि आप तो मंच पे नहीं जाना चाह रहे थे कि वहां 200 लोग थे, तो 20,000 कहां से आई इतनी देर में। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या उनकी स्मार्टनेस है, क्या उनका मैकेनिज्म है, क्या खुफिया तंत्र है, एक एक चीज का उनको पता होता है। बस वो है कि एक अवसर का इंतजार करते हैं कि कब किसको कहां संट करना है और कब किसको अवार्ड देना है, ये एक बड़ी बात है उनके लिए। राजीव जी, लगता है कि प्रधानमंत्री हो चाहे अमित शाह, उनका तंत्र न केवल राजस्थान देश में राजनीतिक स्थिति से भी इतना मजबूत है कि उन्हें सब चीजों का पता रहता है कि कौन कहां क्या चल रहा है। देखिए योगेंद्र जी, बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं कि उनका सूचना तंत्र जो है बड़ा मजबूत है और पुख्ता सूचनाएं उनके पास पहुंचती हैं। कोई प्रदेश का नेता या स्थानीय स्तर का भी नेता कोई गलत जानकारी उन तक नहीं दे सकता, क्योंकि उनके पास पहले ही सारी चीजों की जानकारी होती है कि किसको क्या काम दिया जाना चाहिए, किसने क्या काम नहीं किया, संगठन में किसने ज्यादा मतलब कारगर तरीके से काम किया, तो उसको वो इनाम भी देते हैं। आप राजस्थान का ही उदाहरण देख लीजिए, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के भी उदाहरण सामने ही है। हमारे जो भी मुख्यमंत्री और मंत्रियों के जो चयन हुआ, उसमें ज्यादातर लोगों को जो संगठन में काम करते थे और उनके पास जो रिपोर्ट थी, इतना समय जो लगा, इसकी आलोचना भी हुई पार्टी की कि इतना मुख्यमंत्री के चयन में, मंत्रियों के चयन में, मंत्री क्योंकि विभागों के चयन में इतना लंबा समय लगा। इसके पीछे ये एक चीज जाहिर होती है कि केंद्र का जो सूचना तंत्र है, उनके पास जो जानकारी है, वो जिस तरीके से जानकारियां जुटा रहे हैं, उसमें सब चीजों को बारीकी से देखा गया है। और ये नरेंद्र मोदी और जो आज की भाजपा का जो नेतृत्व है, वो आने वाले 15-20 साल का नेतृत्व तैयार कर रहा है अपने स्थानीय प्रदेश स्तर पर, स्थानीय स्तर पर। वो ऐसे लोगों को ला रहा है आगे कि जो आने वाले 15-20 साल तक चले और उनके नेतृत्व में पार्टी मजबूत रहे। और साथ में कहीं ना कहीं वो कोई किसी चेहरे को तवज्जो भी नहीं देते हैं, वो संगठन को महत्व देते हैं। प्रधानमंत्री का अपने पार्टी के कार्यालय में आना, प्रदेश कार्यालय में आकर बैठकर बात करना, चाहते तो वो कहीं भी कर सकते थे, लेकिन कार्यालय में आकर बात करना विधायकों से, पदाधिकारियों से, तो ये कार्यकर्ताओं में एक संदेश देने का काम है कि देखो संगठन सबसे बड़ा है, संगठन की महत्ता है। और नेताओं को भी संदेश कि आप लोग भी मंत्री बनने के बाद इस कार्यालय को नहीं भूलना, इस कार्यालय की बदौलत ही हम सब आगे हैं। तो ये एक बड़ा मैसेज है, मैसेजिंग की राजनीति है। आप देखिए दिल्ली में भी जो पार्टी का केंद्रीय कार्यालय है, प्रधानमंत्री वहां जाते हैं, पार्टी संबंधित बैठकें भी वहीं की जाती है कार्यालय में। तो कार्यालय को महत्व देना, बड़े नेता यदि कार्यालय को महत्व देंगे तो उससे कार्यकर्ताओं में उत्साह पनपता है। क्योंकि कार्यकर्ता सचिवालय में तो जाने में बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, सुरक्षा के कारण होते हैं, पास बनवाना पड़ता है। पार्टी कार्यालय तो उनका है, कार्यकर्ताओं का है, तो वह बेरोक टोक कार्यकर्ता आ जाते हैं। तो ये एक संदेश है कि मंत्री बन गए, मुख्यमंत्री बन गए, आपको इस कार्यालय को नहीं भूलना है, यहाँ आकर बैठना है, पार्टी से संबंधित निर्णय इसी कार्यालय से होंगे। तो इससे बड़ा संदेश और क्या हो सकता है। इससे निचले स्तर पर कार्यकर्ताओं में उत्साह की बढ़ोतरी तो होती है, और फिर आने वाले लोकसभा चुनाव में पार्टी को एक संदेश देना कि पार्टी एकजुट है, सत्ता और संगठन एक साथ काम कर रहे हैं, सत्ता भी संगठन के निर्देश पे काम कर रही है। तो इस तरीके के एक संदेशों से कार्यकर्ताओं का उत्साह तो बढ़ता ही है। जी योगेंद्र जी, श्याम जी आपके पास में आना चाहूंगा। देखिए मिशन 2024 है, इसे कोई खारिज नहीं कर सकता और बीजेपी इससे इनकार भी नहीं करती है। वो तो साफ कहते हैं कि मोदी मंत्र, इस वक्त बीजेपी में मोदी मंत्र के नाम से काफी फेमस होता है कि चुनाव में किस तरह से गुर सिखाए जाते हैं और क्या कुछ मजबूती हो। देखिए बूथ मैनेजमेंट की भी बात करें तो ये नरेंद्र मोदी अमित शाह की जोड़ी लेकर के आई। बूथ पहले भी होते थे, 1 बूथ 10 यूथ का नारा बीजेपी अक्सर दिया करती थी, कांग्रेस भी दिया करती थी, लेकिन पन्ना प्रमुखों चाहे बूथ प्रमुखों, ये एक पैटर्न जो चलाया है बूथ को लेकर के, ये नरेंद्र मोदी जब 2014 के इलेक्शन में जनता के बीच आए, उसके बाद से दूसरे इलेक्शन में और ये परवान चढ़ा और पूरी तरह से इसे स्थापित किया कि ये मोदी मॉडल केवल सरकार चलाने का ही नहीं है, संगठन स्तर पे भी अपना एक मॉडल है जिसे उन्होंने बनाया है और धरातल पे उतारा। उत्तर प्रदेश में काफी सक्सेस रहा,
अपने संगठन महामंत्रियों के माध्यम से उसे धरातल पे लेकर के गए और अब आगे भी इसे चला रहे हैं। तो 2024 में आपको लगता है कि जो मोदी मंत्र चल रहा है उसी को लेकर के जिस भी राज्य में जा रहे हैं प्रधानमंत्री या अमित शाह, वहां एक मंत्र के रूप में देते हैं कि हमें इस तरह से इस रूट को फॉलो करना है। विधायकों से चर्चा करने की बड़ी वजह क्या हो सकती है कि विधायकों को ही चुना है कि इतने शॉर्ट टाइम में एक पर्टिकुलर किस तबके से बात की जा सके, लेकिन उन्होंने विधायक चुना। इसके पीछे की मंशा क्या हो सकती है? देखिए, क्योंकि सरकार का ध्येय विधायकों से पूरा होता है कि विधायक अगर चुन करके आए, उनको बताना होगा कि देखिए हम किस तरह से 2024 का जो मिशन लेकर चल रहे हैं 25 सांसदों का, वो किस प्रकार से पूरा होना चाहिए। अब देखिए, हमारे राजस्थान के संगठन में बहुत सारे मंत्री थे, वो मंत्री बन गए, संगठन खाली हो गया है। आज अब किसी को पता नहीं था कि प्रधानमंत्री जी और अमित शाह भाजपा के संगठन को देखने भी आएंगे या कार्यालय में आएंगे। तो अब सोच डेवलप हो गया कि भाई जो मंत्री बन गए, 2 पद हो गए, उनको 1 पद दीजिएगा। बहुत सारे पदों को अब आपको देखो, अगर लोकसभा का चुनाव नजदीक है, आपको परिवर्तन करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा केंद्र को, भाई हमको मंत्री बन गए, उनको पद छोड़ो और नए लोगों को दो, क्योंकि जो विधायक नहीं बन पाए उनको आप वो पद दे करके उनको मजबूत किया जा सकता है। तो जिसे मान के चलिएगा कि 2024 का चुनाव और जो प्रधानमंत्री जी की कल्याणकारी योजनाएं अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचे, अगर उसकी रिपोर्ट आज प्रधानमंत्री जी विधायकों और संगठन के पदाधिकारियों से लेते हैं, तो मान के चलिएगा कि फिर परिवर्तन का दौर आएगा। फिर उनको पता पड़ेगा कि प्रधानमंत्री जी केवल प्रधानमंत्री जी नहीं है, केवल हवाई बातें नहीं करते, वो धरातल की बात भी करके जाते हैं। और कुछ को पूछ करके और को एकाध को फटकार लगाना या प्यार से उसको कहना कि भाई ऐसे संगठन में काम थोड़ा चलेगा। संगठन में अब तुमको विधायक बना दिया, मंत्री बना दिया या पदाधिकारी बना रखा है, तो धरातल भी जाके देखिएगा। वो भाजपा का कार्यालय, जब मैं यहाँ जयपुर आ सकता हूँ तो तुमको भी भाजपा के कार्यालय जो हमने बनाए वहां तक पहुंचिएगा और जाकर के उनसे बातचीत कीजिएगा जो वहां के कार्यकर्ता हो। तो ये सिलसिला अगर बदलाव की राजनीति में यदि गुर सिखा जाते हैं मोदी जी कुछ देर में, और जो 2 घंटे में क्या परिवर्तन आएगा ये तो भी जब बातचीत करके बाहर निकलेगी बातें। और क्योंकि आपके हमारे मित्र होंगे तो बताएंगे कि मोदी जी ने किस तरह से हमको क्या गुर दिया और क्या सिखा के चले गए और क्या कह के गए कि 2024 नजदीक है, अगर इसको प्राप्त नहीं करोगे तो फिर आने वाला समय आपके लिए कैसा होगा। ये सब चीजें संभव है, बहुत सारी चीजें देखिएगा। अच्छी चीज मानी, पहल अच्छी है, और इस पहल के बाद कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार निश्चित रूप से होगा, जो कांग्रेस नहीं कर पाई इतने दिन में। ये बीजेपी ने जो बदलाव करके दिखा दिया, वो निश्चित रूप से मान के चलेगा कि ये संगठन की दृष्टि से और राज्य के हित में भी हो सकता है। क्योंकि देखिएगा, इन लोगों के साथ अगर बातचीत करने का सिलसिला शुरू होता है, जो नए मंत्री हैं उनको कुछ भी पता नहीं है आज कि किस तरह की स्थिति है, क्योंकि पहली बार विभाग संभालेंगे, क्योंकि वो निश्चित रूप से विधायक रह चुके हैं, कार्यप्रणाली देख चुके हैं विधानसभा की। अब उनमें एक बदलाव की स्थिति आएगी तो मंत्रियों को भी कुछ सिखाएंगे वो, कि देखिएगा कि मैं भी संगठन से मुख्यमंत्री बना था गुजरात का, और मैंने किस प्रकार से परिवर्तन किया, वो गुजरात मॉडल को आज तक याद किया जाता है। तो आपको भाजपा के अनुरूप अपने आप में परिवर्तन करना है। तो ये सब चीज अगर सिखा के चल जाते हैं तो मान के चलेगा कि भाजपा के लिए और प्रदेश के हित में भी, अगर मुख्यमंत्री जी को भी क्या संदेश मिल पाएगा कि देखिएगा इस टीम के माध्यम से आपको क्या कुछ करना है। क्योंकि 2024 को फतेह करने के लिए ये टीम सक्रिय नहीं होगी, तो हम 2024 में जो 25 का सपना लेकर के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी देख रहे हैं या अमित शाह देख रहे हैं, वो पूरा होना, क्योंकि 20% वोटों का बढ़ाना। बिल्कुल, बात सपने की, और सपने की बात नहीं है, क्योंकि वो काफी यथार्थ पे जाकर के हैं। जी श्याम जी, आप कंटिन्यू कर सकते हैं जी। कि मैं कह रहा हूं वो सपना देखने के लिए ये सब चीजें परिवर्तन का दौर को लागू करेंगे तो भाजपा परिवर्तन के दौर में कुछ नया कुछ कर पाएगी। केवल कह देने से कि भाई प्रधानमंत्री जी हैं तो मुमकिन है, वो कहते हैं मेरे अंदर जो बदलाव आया है वो करके दिखाओ। मैं रोजाना 18 घंटे काम करता हूं, तो कम से कम 12 घंटे लगातार काम करिएगा और संगठन को भी योगदान दीजिएगा, और जो आपको जिम्मेदारी मिली है उसको भी परिवर्तित करके दिखाइएगा। तो जो भाजपा के कार्यालय जैसे जिस तरह से खुला है आज, सबके लिए खुला होना चाहिए। और देखिएगा, मंत्रियों के कार्यालय भी जिस तरह से खुलने चाहिए, और जो आम कार्यकर्ता जो जाना पसंद करता था और विश्वास करता था, पहले भाजपा के कार्यालय में लगता था दरबार, आपने देखा हो, उस दरबार का अच्छा रिजल्ट नहीं आया। लेकिन ये जो संगठन के अध्यक्ष हैं, वो निश्चित रूप से मंत्रियों को यहाँ ला करके फिर से वो नई चीज को ला करके
देने का प्रयास करेंगे तो 2024 निश्चित तौर पर चुनौती तो है। 20% मत बढ़ाना एक बड़ा है, और मोदी जी चाहते हैं कि हम परिवर्तन का दौर संगठन के माध्यम से करके दिखाएं। वो बार बार कहते हैं ये मोदी की जीत नहीं है, ये कार्यकर्ता की जीत है, जो कि कार्यकर्ता काम करके ला करके देता है। इस कारण से मैं सब कुछ कर पा रहा हूं। तो मोदी जी कार्यकर्ताओं को सपोर्ट देकर के और उनको सारा श्रेय देने का काम करते हैं। बिल्कुल श्याम जी, एक बड़ी बात यही होती है कि नरेंद्र मोदी उस रूट को नहीं छोड़ते हैं और उन्हें मालूम होता है कि मिशन कैसे फतेह करना, और उसी रूट लाइन पे वो चलते हैं, उससे दाएं बाएं नहीं होती है। अगर बीजेपी पे ऑफिस आए हैं, बेशक वजह डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस हो, लेकिन उन्हें मालूम है कि मिशन 2024 को लेकर के जो टीम मेरी राजस्थान में खड़ी हुई है उससे काम कैसे लेना है, क्योंकि रूट मिला हुआ है सामने, पथरीला है, समतल है, जैसा भी है, लेकिन स्टीयरिंग आपके हाथ में। अब आप पे डिपेंड करता है कि सवारियों को कैसे कॉन्फिडेंस में लेकर उनको कॉन्फिडेंट करके कि हम सफर तय करते हैं, वो मोदी के पास में है और मोदी ये जानते हैं कि सफर को कैसे तय करना है। एक कहूं कि राजनीतिक एक कलाबाज, हुनरबाज भी उन्हें कहा जा सकता है, और वो तमाम जो चीजें हैं वो कार्यकर्ता के जहन में उतारने की पूरी कोशिश करते हैं। वो मकसद सिर्फ एक ही है कि 2024 में भाजपा का जो स्लोगन दिया हुआ है उसको हम कैसे पार पा सकते हैं, मेजॉरिटी से भी ज्यादा मेजॉरिटी मिल सके, ताकि बीजेपी तीसरे कार्यकाल में भी किसी भी तरह के अंडर प्रेशर नहीं रहे। क्योंकि आप ये देख सकते हैं कि जब गवर्नमेंट प्रेशर में होती है तो उस तरह के डिसीजन नहीं कर पाती है, और जब आप फ्री होकर के काम करते हैं तो दूसरे जो अलायंस के लोग हैं वो आप पे डिपेंड होते हैं। उन्हें मालूम है कि इनको परवाह नहीं है, अब हमारी मजबूरी है कि इनके साथ रहना है। कोई भी कमजोर सरकार उस तरह का परिणाम नहीं दे सकती जो एक मजबूत सरकार देती है। नरेंद्र मोदी को इस बात का बहुत अच्छे से एहसास है। उनको मालूम है कि पूरे देश भर में राज्यों के माध्यम से हमारे पास में पूरी टीम है, उस टीम को मजबूती के साथ में कैसे धरातल पे उतारा जा सकता है, कैसे काम लिया जा सकता है, वो बहुत अच्छे से जानते हैं। तो चलिए, नरेंद्र मोदी जयपुर में हैं और 3 दिन की जो उनकी यात्रा है, पहले दिन भाजपा कार्यालय से वो शुरू हुई है और उसी के साथ डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस काफी महत्वपूर्ण है। उसमें देश की आंतरिक और बॉर्डर सिक्योरिटी को लेकर के हम कैसे काम कर सकते हैं उस पर भी गहन मंथन होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और खास खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।